सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हार्ट पेशेंट को दी जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे कई बार आवश्यकता पड़ने पर अन्य मरीजों में भी दिया जाता है। इस टेबलेट का कॉम्पोजिशन है एटोरवास्टाटिन तथा फिनोफाइब्रेट। हम जानेंगे इस टेबलेट में ये दोनों ही दवाइयाँ क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इनको लेने पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इस टेबलेट को कितने लंबे समय तक तथा कितनी मात्रा में देना होता है और क्या इसको शुरू करने के बाद हमेशा लेना होगा। यह बातें और इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह टेबलेट एंटी लिपेमिक ग्रुप की दवा है जो हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस टेबलेट में एटोरवास्टाटिन लिपिड लोअरिंग एजेंट है। यह HMG CoA रेड्यूक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बनाने का कार्य करता है। इसी कारण से इसे HMG CoA रेड्यूक्टेज इनहिबिटर भी कहते हैं। इस टेबलेट में जो फिनोफाइब्रेट है, यह भी लिपिड लोअरिंग एजेंट ही है। यह हमारे शरीर में नेचुरल सब्सटेंस लिपोप्रोटीन लाइपेज की मात्रा को बढ़ाता है, जो ब्लड में उपस्थित फैट को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि इस फैट को ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, कहीं डिपॉजिट नहीं हो। और इस तरह से दोनों ही दवाइयाँ बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, को तथा ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को कम करने का कार्य करती है। और गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे HDL कहते हैं, इसको बढ़ाने का कार्य करती है। इस टेबलेट में इन दोनों दवाओं के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसमें पहली स्ट्रेंथ है एटोरवास्टाटिन 5 मिलीग्राम तथा फिनोफाइब्रेट 145 मिलीग्राम। दूसरी में एटोरवास्टाटिन 10 मिलीग्राम, फिनोफाइब्रेट 145 मिलीग्राम तथा तीसरी में एटोरवास्टाटिन 20 मिलीग्राम तथा फिनोफाइब्रेट 145 मिलीग्राम। यहाँ पर सिर्फ एटोरवास्टाटिन की स्ट्रेंथ ही बदल रही है। फिनोफाइब्रेट 145 मिलीग्राम ही है, जिसे मरीज की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। अगर जाने यह टेबलेट किस नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि टोलनेक्ट TG टेबलेट, एटोरलिप F टेबलेट, मेक्टोर F टेबलेट, स्टेटोर F टेबलेट, फेबिटोर टेबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसको आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये किसी अन्य नाम से मिले जिसका कॉम्पोजिशन समान ही हो, तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या यूजेस है, किन किन स्थितियों में इसे दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट 2 लिपिड लोअरिंग एजेंट का कॉम्पोजिशन है और एंटी लिपेमिक ग्रुप की दवा है। इस कारण से इसे शरीर में लिपिड की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए प्रयोग लिया जाता है। लिपिड, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, यह उस समय होती है जब हमारे शरीर में बनाए गए कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से प्रयोग नहीं लिया जा पा रहा हो या कोलेस्ट्रॉल को अधिक मात्रा में बनाया जा रहा हो। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो यह खून की नसों में तथा शरीर के अन्य अंगों में जाकर जम जाता है, जिसे हम हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। और इस स्थिति के कारण खून की नसों में ब्लड आसानी से फ्लो नहीं हो पाता, जिस कारण से हार्ट को पंपिंग में एक्स्ट्रा दबाव लगाना पड़ता है और मरीज को हार्ट से जुड़ी हुई समस्या होने लग जाती है। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। अगर शॉर्ट में सामान्य भाषा में जाने तो यदि कोई मरीज है जिसको खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, ब्लॉकेज आ गया है, तो उसे यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही स्ट्रोक की समस्या को कम करने के लिए तथा उसके बचाव के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी ही जाती है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज को मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी लगना, हड्डियों के जॉइंट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, नाक का बंद हो जाना, नाक में से खून आना, सिर दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, लीवर में एंजाइम की मात्रा का बढ़ जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, कब्ज होना, दस्त होना, उल्टी होना, खून में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना आदि इस तरह के साइड इफेक्ट सामान्यतः देखे जाते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अवांछित परिणाम आपको मिले, अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत ही एक बार इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें।
अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं कि इस टेबलेट को कितनी मात्रा में मरीज को दिया जाता है। तो मरीज को कौन सी स्ट्रेंथ दी जाएगी, यह तो मरीज की डिजीज की सीवियरिटी जो गंभीरता है उस पर निर्भर करती है। लेकिन जो भी स्ट्रेंथ दी जाएगी उसे सिर्फ दिन में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है और रात में या शाम के समय खाने के बाद या खाने के पहले कभी भी इसको ले सकते हैं। और यदि मरीज को लिपिड की अधिकता हो गई है तो उस समय मरीज को दूध तथा दूध से बने हुए अन्य प्रोडक्ट कम से कम प्रयोग लेने की सलाह दी जाती है या बिल्कुल ही बंद करने की सलाह दी जाती है। साथ ही तेल से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी होती और नियमित रूप से व्यायाम तथा वॉकिंग करें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी हाइपरलिपिडेमिया बीमारी से मुक्ति मिल सके। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आपको किसी अन्य प्रकार की दवाइयाँ चल रही है और डॉक्टर आपको यह दवा एडवाइज कर रहे हैं तो आप अपनी पुरानी चल रही दवाइयों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, क्योंकि यह दवा कुछ अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि खून का थक्का गलाने वाली दवाइयाँ जिसमें वारफरीन टेबलेट है, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे सिफिलिक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, कुछ एंटीफंगल दवाइयाँ जिसमें फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ जिसमें एबेकाविर, रेट्रोविर और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा भी कई अन्य दवाइयाँ हैं जिसके साथ यह इंटरेक्ट कर देती, मतलब खुद के असर को या सामने वाली दवा के असर को कम या ज़्यादा कर देती है, जिस कारण से मरीज को डिजायर इफेक्ट नहीं मिलता। इसी कारण से जो दवाइयाँ आपको चल रही है, जो बीमारी आपको है, इसके बारे में डॉक्टर को जोर से बताएं जिससे आपको डिजायर इफेक्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।